एक औरत की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मराहिल में से सबसे खूबसूरत लम्हा एक माँ बनना होता है, जिसमें अल्लाह ताला उन्हें एक औलाद जैसी नेमत से नवाजते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो मराहिल है ये बहुत ही मुश्किल होता है। ख़ासकर वो औरतें जो पहली दफ़ा प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, पहली दफ़ा माएँ बनती हैं, उन्हें जो है इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होता। वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर बैठती हैं जिससे वो अपने साथ साथ अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी खतरात में मुब्तला कर लेती हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं आपको उन कॉमन गलतियों से आगाह कर सकूं जो कि औरतें ज़्यादातर करती हैं। आप इन गलतियों से परहेज़ करें और इंशाल्लाह अपने और अपने बच्चे को जो है महफूज रख सकेंगे। इसके अलावा एक जो कॉमन सवाल जो बहुत ही आम पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या जो है एक मेल फीमेल जो है आपस में सेक्स कर सकते हैं, तो मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा क्योंकि ये बहुत से कमेंट्स मुझे मिले थे जिसमें इस सवाल का पूछा गया था। तो इसलिए मैं इस सवाल को भी इसी टॉपिक में जो है बयान करने की कोशिश करूँगा। प्रेगनेंसी के दौरान जो पहली गलती देखी गई है वो ये है कि ऊंची हील वाली जूती पहनना, और ख़ासकर यंग लेडीज़ ऐसा ज़्यादा करती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। होता ये है कि माँ के जो पेट में जो बैली है उसमें पहले से ही बच्चे के बढ़ने की वजह से प्रेशर जो है बढ़ रहा होता है। तो ऐसे में माँ की जो बॉडी है वो इम्बैलेंस हो रही होती है प्रेशर बच्चे के वेट बढ़ने की वजह से। तो ऐसे में कुदरत की तरफ से जो है बच्चे के जिस्म से एक हार्मोन पैदा होता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। वो माँ के जॉइंट्स को ढीला करता है जिससे वो बैलेंस जो है बरकरार रहता है। लेकिन जैसे ही आप ऊंची हाई हील वाली जूती पहनती हैं या ऊंची तले वाली जूती पहनती हैं, तो इससे होता यह है कि जो वो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो बरकरार नहीं रहता। जिससे ये होता है कि आपके फिसलने के या गिरने के चांस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ऊंची हील वाली जूती से परहेज़ ही करें। प्रेगनेंसी के दौरान माँ को चाहिए कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करे, और मार्केट में आने वाले नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो हर किसी इस्तेमाल ना करे। होता यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के जिस्म में काफ़ी हार्मोन बढ़ रहे होते हैं और माँ के जिस्म में आ रहे होते हैं। इस तरह माँ से काफ़ी हार्मोन जो है बच्चे के जिस्म में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो इस तरह बॉडी जो है एक सेंसिटिव कंडीशन में होती है। तो ऐसे में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या कोई ऐसा एंटीजन है जो कि बॉडी के लिए नुकसानदायक अगर होता है तो इससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और देखा यह गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं होते। वो प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी के बाद जो है खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन या खा लें या उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, उनमें ज़्यादातर जो एलर्जिक रिएक्शन है उनका ट्रीटमेंट जो है नहीं होता, वो डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ही क्योर हो जाता है। तो इससे पहले कि आपको ऐसा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, आप पहले ही परहेज़ करें। और इसी तरह माँ को चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा तेज़ खुशबू वाली कोई महक या परफ्यूम का इस्तेमाल हरगिज़ ना करे, और ख़ासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है माँ के मैदे में ख़ासकर स्टमक में काफ़ी चेंजिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उसमें नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन जो है रहती है। ख़ासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3-4 माह ये कंडीशन रहती है। और ऐसे में अगर आप तेज़ परफ्यूम या कोई खुशबू वाली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है वो नोज़िया वोमिटिंग के चांस जो है ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे जो है स्टमक जो है ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप ज़्यादा तेज़ खुशबू वाली कोई महक या परफ्यूम को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इनसे परहेज़ करें। प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को चाहिए कि कभी भी पेट के बल सीधा ना लेटें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। और कुछ लेडीज़ की ये आदत भी होती है कि वो पेट के बल ही जो है लेटती हैं, इसी से उनको नींद आती है, सोती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ख़ासकर प्रेगनेंसी में। होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आप पेट के बल सीधा लेटते हैं तो इससे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर बनता है, जैसे कि दिल वगैरह। तो इससे होता ये है कि जो खून का बहाव है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ख़ासकर खून का बहाव जो है नीचे वाले हिस्से से, जिस्म के निचले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। इससे होता ये है कि जो बच्चे को जो है खून कम मिलता है, और जब बच्चे को खून कम मिलेगा तो इससे जो है न्यूट्रिएंट्स बच्चे को कम मिलेंगे, जिसमें बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें मसला आएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल नहीं लेटना चाहिए।
प्रेगनेंसी के दौरान अगर लिबास की बात की जाए तो हमेशा एक आरामदा और ऐसा लिबास पहने जो कि आपको कंफर्टेबल हो, ना ही इतना ज़्यादा खुला लिबास पहने, खासकर पजामा या सलवार जिससे आपके गिरने के चांस ज़्यादा हों, और ना ही इतना ज़्यादा तंग लिबास पहने जैसे कि शर्ट या कमीज़, जिससे ये है कि आपके बेली के ऊपर प्रेशर बढ़े और जो है खून के बहाव में जो है डिस्टर्ब हो और आपके बेबी की ग्रोथ में जो है डिस्टर्बेंस पैदा हो। तो हमेशा आरामदा और कंफर्टेबल लिबास पहने। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इमोशनल स्ट्रेस को काबू में रखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी फ्री ना बैठें, बल्कि अपने आप को अपनी किसी हॉबीज़ में मसरूफ़ रखें या किसी ऐसी चीज़ में मसरूफ़ रखें जिससे आपको अच्छा महसूस हो। इससे ये होगा कि आपका जो बेबी है वो भी एक्टिव रहेगा। और दूसरा ये है कि जो आपकी इमोशनल स्ट्रेस है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होती है, ख़ासकर जो चिड़चिड़ापन होना या अच्छा या बुरा महसूस होना या स्ट्रेस वगैरह होना, तो इन सब में कमी आ जाएगी अगर आप अपने इमोशनल को काबू में रखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को जो है मसरूफ़ रखें, आप बिल्कुल फ्री ना बैठें। प्रेगनेंसी के दौरान जो माँओं को ख्याल रखना चाहिए कि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन को कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है मेडिसिन को बहुत एहतियात से यूज़ करवाना होता है, ख़ासकर उसकी डोज फॉर्म को देखते हुए। तो ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है, आप खुद से जो है जज नहीं कर सकती। तो प्रेगनेंसी में आप किसी किस्म की मेडिसिन ना यूज़ करें, हत्ता कि आप पैनाडोल को भी ना यूज़ करें। ख़ासकर जो जिगर के पेशेंट हैं वो पैनाडोल को बिल्कुल ना यूज़ करें। इसके अलावा आप जो डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मेडिसिन आप खा लेते हैं सर दर्द के लिए, जिस्म दर्द के लिए, जैसे डिक्लोरान हो गया, डिस्प्रिन हो गया, पैनाडोल हो गया, तो अगर आप इनके मज़ीद डिटेल में जो है साइड इफ़ेक्ट या यूजेस जानना चाहते हैं कि ये किन मकासद में यूज़ होते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए ये ठीक है और कौन से पेशेंट के लिए ये नुकसानदेह है, तो दोस्तों एक टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरी उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आ जाए। प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी भी भारी वेट वाली अशिया ना उठाएं। आप हल्की फुल्की चीज़ें जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, जैसे दही, पनीर का थैला या अंडे का पैकेट या इसके साथ ही कोई हल्की फुल्की चीज़ें उठा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा वज़नी अशिया को बिल्कुल भी ना उठाएं। होता यह है कि जब आप ज़्यादा वेट वाली अशिया उठाते हैं तो यूट्रस में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके जो लीक होने का जो खदशा है वो बढ़ जाता है। जो पानी की थैलियाँ हैं उनके फटने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, जिससे ये होता है कि जो प्री मैच्योर बेबी जो है आपका पैदा हो सकता है, यानी कि वक्त से पहले जो है डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि भारी वज़न वाली अशिया प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ना उठाएं, और ख़ासकर एंड वाले 3rd ट्राइमेस्टर में ऐसी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान मियाँ बीवी आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, यानी कि सेक्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है, इससे बेबी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। दरअसल होता यह है कि बेबी जो है वो एक अमनियोटिक सैक उसके अंदर कवर होता है और फ्लूइड भी उसी सैक के अंदर ही कवर होता है। इसके अलावा जो यूट्रस के मसल होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बेबी को एक्सटर्नली महफूज रखते हैं, और साथ ही जो सर्विक्स होती है वो भी प्रॉपर सील होती है। तो ये है कि इस दौरान अगर सेक्स कर भी लें तो बेबी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, इससे बेबी जो आपका है महफूज ही रहता है। बल्कि ये जो है फ़ायदेमंद भी देखा गया है, क्योंकि सेक्स करने के दौरान जो है काफ़ी हार्मोन पैदा होते हैं, ख़ासकर ऑक्सीटोसिन, जो कि बेबी की बर्थ में काफ़ी जो है हेल्प देता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर नुमान मलिक को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।